हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक क्वेरी सेशन लेके आया हूँ। क्लास 11th के स्टूडेंट्स का मैसेज आया था दैट उनको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एग्जाम्पल नंबर 27 लेट्स सी, उसमें ये बोला है कि कुछ लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो जो लोग हैं टोटल 200 लोग हैं, तो इसको मैंने यूनिवर्सल सेट में रखा है और उनको एक स्किन डिजीज़ हुई है या स्किन डिसऑर्डर लिखा है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है and that too because of two things, that is chemical 1 and chemical 2, chemical 1 and chemical 2। तो जिनको chemical 1 से हुआ है तो number of people who have with chemical 1 disorder with chemical 1 is 120 and number of people कुछ लोगों को इस chemical से हुआ है that is 50 and कुछ लोगों को दोनों से हुआ है। तो there are some people who have C1 intersection C2। ये देखो वेन डायग्राम से समझते हैं, इसको थोड़ा इजी रहेगा। इसके अंदर टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 पीपल है, मतलब इसके अंदर 30 लोग हैं जिनको दोनों की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो इसको अपन वेन डायग्राम समझते हैं। देखिए, जैसे यू जो होता है, इसको मैंने टोटल जो स्किन डिजीज लोग हैं टोटल 200 है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सेट ऑफ सेट होता है, मतलब सेट ऑफ ऑल द सेट्स को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। देयर बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव राइट हियर यू इज़ 200। अब यहाँ पर दो है, एक तो केमिकल 1 एंड केमिकल 2, C1 एंड C2। ओके, तो C1 के अंदर ऐसे लोग हैं 120 और C2 के अंदर 50 लोग हैं। बट कुछ लोग ऐसे जो दोनों के अंदर है, तो जो दोनों वाले होते हैं वो हमेशा अपन सेंटर में लिखते हैं। ओके, क्योंकि ये इधर के पार्ट भी है और इधर के पार्ट भी है, इसलिए ये दोनों इसके अंदर भी इंक्लूड आ रहे हैं। ओके, अब कुछ जो है, अब जैसे C1 है, C1 के अंदर 30 ऑलरेडी आ चुके हैं, टोटल 120 है। तो 30 माइनस 120 माइनस 30 दैट इज़ 90। ओके, दिस इज़ 90। तो 90 बिकॉज इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, है ना। अब यहाँ जो है दिस इज C2, इसके अंदर 30 प्लस क्या करूँगा कि 50 आएगा, क्योंकि टोटल 50 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 20। यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपन को इसको अलग अलग करके हैं, डिफ्रेंशिएट करके फिर लिखना पड़ता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, टोटल 200 लोग हैं। कोई केमिकल C1 की वजह से सफ़र कर रहा है, कुछ केमिकल C2 की वजह से सफ़र कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सेट C1 बी people exposed to C1 chemical and let set C2 be people exposed to C2 chemical। okay, so U अपने को पता ही है, that is 200। ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। now C1 is number of people suffering from chemical C1 is 120, number of people who are suffering for chemical C2 it is 50, and number of people who are suffering from both, that is C1 intersection, इसको हम intersection बोलते हैं, C1 intersection C2 that is 30। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको करते हैं। ये तो अपना बेसिक पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि ऐसे लोग निकालो, फाइंड द इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम C1 बट नॉट C2। मतलब कि ये चाहता है कि अपन ये जितना भी ब्लू पार्ट है ये निकालें। ओके, कैसे निकालेंगे ब्लू पार्ट, पूरा ब्लू पार्ट अपन को चाहिए, बिकॉज ही डोंट वांट द पार्ट विच इज इंक्लूडिंग इन C2। सो व्हाट विल डू टू फाइंड अब देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लेट्स सी, इस पार्ट को बोलते हैं A माइनस बी पार्ट। वाई इट इज़ A माइनस बी, बिकॉज A माइनस बी सेज दैट ऑल द एलिमेंट्स हु आर ओनली ऑफ A and B is not included। if we'll see this red one, this is a part which is of blue, matlab in this blue is also coming, so he wants the part which is only of A।
So this part is of whole A, including this one also and this one also, and this blue part is basically the individual who are suffering from A, that is C1. इसको अपन ये भी लिख सकते हैं C1 but not C2. Okay, so what we'll do is number of individuals in C1 minus C2 will be equal to number of element in C1, पूरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, माइनस number of element in A intersection C1 intersection C2. What does it mean? It means कि जितने भी C1 के अंदर एलिमेंट है, दिस सर्कल एरिया, जितने भी इस सर्कल के अंदर जितने भी मौजूद है, उसके अंदर से अपन 30 को माइनस कर देंगे. तो इसलिए अपन क्या करेंगे, C1 में से मतलब 120 माइनस A इंटरसेक्शन C1 intersection C2, that is 30, which is including 90. So this is the answer of the first one. Second one says that he wants the individuals who are suffering from chemical 2 but not chemical 1. So in this way we need to find C2, the individual who are only in C2. So that's why we'll do C2 minus C1, in which this portion, this red one, will be subtracted. Okay, so again we'll write number of element in C2 minus C1 will be equal to number of element in C2. टोटल इसके अंदर जितने एलिमेंट है C2 के अंदर, उसमें से ये रेड वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ओनली केमिकल C2. सो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 minus number of element in C1 intersection C2. Very simple. That means C2 is 50 minus 30 is equals to 20. अपन ने निकाल लिया था by the Venn diagram, but then also ऐसे इसको लॉजिकल वे में भी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. So this is the answer. Now the third one. इसके अंदर क्या होता है, they want the individual who are suffering from chemical C1 और C2. ऐसे लोग बताओ जो या तो C1 से सफ़र कर रहे हैं या C2 से सफ़र कर रहे हैं. तो अगर आप इस पूरे को देखोगे तो उसके अंदर सारे ही आ रहे हैं, यही सारे अपने को निकालने हैं. तो इस पूरे का फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स अगर मैं वापस से छोटा डायग्राम अगर आपको बताऊं समझाने के लिए, तो इसके अंदर अपने को ये पूरा शेडेड रीजन अपने को निकालना है. तो इसको बोलते हैं A यूनियन B. ओके, और A यूनियन B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन A प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन B माइनस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन A इंटरसेक्शन B. ओके, मैंने A और B की फॉर्म में लिखा है, C1 C2 की फॉर्म में भी सेम ही होता है, बस यहाँ पर C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा. तो बात ये है कि ये बोलना ये चाह रहा है दैट ऐसे एलिमेंट निकालो जो C1 में भी और C2 में भी है, बट इसमें ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज कमिंग ट्वाइस, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B से. ओके, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो सेकेंड वाला पोर्शन होता है, ओके, इसको A इंटरसेक्शन B भी बोलते हैं. और इस पूरे को आपको लग रहा होगा कि सेंटर वाले को लिए A यूनियन B है, नहीं, ये इस पूरे के लिए है. दिस होल इज कॉल्ड A यूनियन B. ओके, नाउ टू फाइंड आउट A यूनियन B, C1 की जो A, ये जो A है इसकी जगह मैं C1 ले रहा हूँ, दैट इज़ 120, या फिर अपन इसको C1 C2 की फॉर्म में लिख देते हैं. C1 यूनियन C2 equals to number of element in C1 plus number of elements yes sufferers in C2 minus C1 intersection C2. okay, very simple. C1 के अंदर कितना आएगा 120 प्लस C2 के अंदर आएगा 50.
minus C1 intersection C2, that is 30. Very simple. That is 170 minus 30, which gives 140. This is our answer, final answer. Basically these are the individuals who are suffering from C1 and C2 both. Okay, so this is the answer, very simple. So अगर फ्रेंड्स आपको भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके, जो नंबर नीचे दिए गए हैं उसके अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी भी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ बाय द वीडियो सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट.